नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल कमिश्नर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कामकाज के बारे में जानकारी लेते हुए कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कई फाइलों का अवलोकन किया और साथ ही कार्यालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ मंडल आयुक्त कार्यालय में ये औचक निरीक्षण किया गया। वहीं तमाम कर्मचारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया। इसी के साथ साथ कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। किस तरीके से कार्यालय की व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया। तो औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस दौरान कई फाइलों का भी सीएम के द्वारा अवलोकन किया गया, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कर्मचारियों से कार्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी उन्होंने इस दौरान जुटाई। तो चलिए भूपेंद्र, यहाँ पर हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो हेड। उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने औचक निरीक्षण किया है तमाम कार्यालय का, तमाम व्यवस्थाओं का इस दौरान उन्होंने जायजा भी लिया है, क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए आयुषी, आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है अपने मुख्य सचिव के साथ में जो है ओम प्रकाश जी के साथ में कमिश्नर ऑफिस पहुंचे जी। और वहां पे उन्होंने उसका निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया। तो उनके एकदम से मुख्यमंत्री के वहां आने से एकदम हड़कंप मच गया, क्योंकि 10:30 बजे से ऑफिस जो खुल जाते तो मुख्यमंत्री जी के पास लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही थी कि जो वहां पे फाइलें हैं वो फाइलें काफी लंबे समय से लटकी रहती हैं, उन पर तेजी नहीं मिल पाती है। और जबकि पूरे गढ़वाल का जो है कमिश्नर ऑफिस है, इसका लाभ जो है देहरादून के लोगों को भी मिलना चाहिए। तो ये तमाम तरीके की जो शिकायतें थी, इन शिकायतों के आधार पर आज मुख्यमंत्री ने जो है सुबह 10 बजे औचक निरीक्षण किया। उसके बाद जो है वहां देखा कि कई कर्मचारी जो है उपस्थित नहीं थे। तो जो कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, उपस्थित पंजिका उन्होंने चेक करी, तो उनके खिलाफ जो है सीएस ओम प्रकाश ने उनको कड़ी फटकार लगाई कि बाकी के स्टाफ कहाँ है, जबकि उनका टाइम यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कह रखा है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ राजधानी देहरादून में रहते हैं, कमिश्नर ऑफिस है यहाँ पे, खुद नए अधिकारी अगर समय पर पहुंचेंगे तो उनकी किस तरीके से क्या मैसेज जाएगा बाकी के विभागों में। तो एक तो बड़ी नाराजगी उनकी ये सामने आई है। उसके अलावा जो उनकी मुख्य बात ये थी कि उन्होंने फाइलों का निरीक्षण किया, फाइलें भी चेक करी, और जो शिकायत, जो बेसिक शिकायत ये थी कि जो फाइलें वहां से लटक जाती हैं, उनकी वजह क्या है। तो उन्होंने तब अधिकारियों का यह कहना था, वहाँ के जो कमिश्नर ऑफिस के लोग थे उनका स्टाफ का कहना था, साहब इसकी पहले फाइलें पौड़ी जाती हैं। तो मुख्यमंत्री तरफ से ये भी सवाल हुआ कि भाई पौड़ी किसके आदेश पे जाती हैं और ये क्या इनके लिए लिखित जो है कोई आदेश जारी होता है। तो स्टाफ कर्मचारियों ने बताया कि नहीं साहब, इसका जो है सिर्फ जो है मौखिक आदेश पे जाती थी, जिसकी वजह से फाइलों के पौड़ी जाने और वापस देहरादून लौटने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए जो है लोगों को जल्दी से जल्दी फाइलें को राहत नहीं मिल पाती है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की व्यवस्था को जो है जल्दी से जल्दी जो है दूर किया जाए, ताकि लोगों की जो पीड़ित लोग हैं उनकी पूरी फाइलें हैं वो यहाँ पे समय उनका निस्तारण हो सके, और बाकी जो समय की बात है, जो ऑफिस पर टाइमली पहुंचने की बात है, उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। और जो लोग आज उपस्थित नहीं रहे उनका 1 दिन का वेतन काटने के भी निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है। चीफ सेक्रेटरी के संशोधन के बाद से उन सभी लोगों की जो है वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र गुप्ता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मंडल आयुक्त कार्यालय का आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां भी कार्यालय में पाई गई, जिसे लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी यहां पर दिए हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए साल पर त्रिस्तरीय पंचायतों को तोहफा दिया है। सीएम रावत ने चालू वित्तीय वर्ष की 10वीं मासिक किस्त के रूप में 31 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है। त्रिस्तरीय पंचायतों में 13 जिला पंचायतों को 14 करोड़ 21 लाख 61 हजार की राशि दी गई है। आपको बता दें कि 95 क्षेत्र पंचायतों को 7 करोड़ 23 लाख 78 हजार रुपए और ग्राम पंचायतों को 9 करोड़ 65 लाख 12 हजार रुपए की राशि आवंटित की गई है। सरकार ने उक्त राशि पंचायती राज निदेशक को दी है। उन्हें इस 10 दिन के भीतर त्रिस्तरीय पंचायतों के खातों में डालना होगा। तो एक दूसरी तरफ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आए दिन बड़े बड़े फैसले लेकर घोटालेबाजों के खिलाफ शिकंजा कस रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम त्रिवेंद्र ने अब स्वास्थ्य उपकेंद्रों में हुई दवाई खरीद घोटाले में दोषियों से वसूली के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भीमताल में करीब 15 साल पहले हुए फर्जी गोल्ड निर्माण मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में 2010 में कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर अनावश्यक दवा खरीद का मामला सामने आया था। तो वहीं लघु सिंचाई विभाग के गुलों के निर्माण को दिए गए बजट में फर्जीवाड़ा सामने आया था। तो वहीं दूसरी तरफ काशीपुर में एक मालगाड़ी के इंजन के पटरी से उतरने की खबर सामने आई है, जिसमें घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को पटरी पर लाया गया है। आपको बता दें कि इंजन बाजपुर रोड स्थित रोडवेज बस अड्डा क्रॉसिंग पर पहुंचने ही वाला था कि इंजन अचानक पटरी से उतर गया, जिसके बाद पायलट ने इंजन को मौके पर ही रोक दिया। तो वहीं मामले की सूचना अधिकारियों को दे दी गई है। हरिद्वार जिला प्रशासन भी अब बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम रविशंकर ने बैठक कर तत्काल विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। दरअसल हरिद्वार में वन क्षेत्र में 14 पक्षी मृत पाए गए थे, जिसके बाद सभी के सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। इनमें से एक में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई थी, जिसके डीएम हरिद्वार ने जनपद में तुरंत 16 रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और अधिकारियों के साथ बैठक कर बर्ड फ्लू को लेकर लोगों को जागरूक करने के आदेश भी दिए गए हैं। हरिद्वार में जो है बर्ड फ्लू को लेकर के अभी एक स्ट्रैटेजी बनाया है। फिलहाल यहाँ पे वाइल्ड बर्ड्स का जो है करीब 14 बर्ड्स जो है मृत पाए गए थे। उनमें से एक बर्ड का जो है बर्ड फ्लू जो है पुष्टि हुई है। जो बाकी जो पोल्ट्री में जो है लगभग 54 सैंपल्स भेजे हैं, मगर उसमें एक भी जो है सैंपल पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो आगे जो है इसको स्प्रेड को रोकथाम के लिए एक रणनीति बना रखा है। करीब 16 रैपिड रिस्पांस टीम्स का गठन किया हुआ है। अभी विशेषकर जो हमारा फोकस एरिया है, जो गंगा का किनारे वाला जो क्षेत्र है, उस पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स काफी मात्रा में आते हैं, तो उस क्षेत्र में जो लगा हुआ पोल्ट्री फार्म्स है, उसको पहला फेज में हम टेस्ट करेंगे तत्काल। तो आपको बता दें कि 16 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन फिलहाल किया गया है। बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि 14 पक्षी मृत पाए गए थे, जिसके बाद इन पक्षियों में से एक में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ साथ 16 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है और साथ ही साथ इन टीमों को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम लोगों को बर्ड फ्लू के लिए जागरूक किया जाए। और इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि अगर कोई भी पक्षी मृत पाया गया तो इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर वो प्रशासन को इसकी जानकारी दे सकता है।
तो वहीं चमोली में कार्यकारिणी को लेकर युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित जिला और कर्णप्रयाग विधानसभा की कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें जयदीप शाह को युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयदीप शाह ने कहा कि वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूत करने का उन्हें काम करेंगे। मैं पहले तो प्रदेश नेतृत्व का और प्रभारी जी का और बड़े भाई मुकेश टेकी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और जिस प्रकार से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हम उसी मुद्दे को लेकर के अपने जितने भी तमाम युवा हैं उनको साथ जोड़ करके 2022 में कांग्रेस को जो है यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। हमारे प्रभारी युवा कांग्रेस के जनरल चमोली पंकज भारती जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिसमें तमाम युवाओं को हमने इसमें जोड़ने का काम किया। और इसके अलावा जो प्रदेश के अंदर युवाओं की उपेक्षा को लेकर के सरकार ने युवाओं की जन विरोधी नीतियाँ जो यहाँ पर की हैं, उस नीतियों के खिलाफ अब हमने तय किया है कि तमाम युवा साथी सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। जैसे ही हमारे बीच में आए तो हमारे ऊपर एक जोश आया। तो जैसे कि अभी हमारे जो नए कार्यकर्ता हैं, जो आज जुड़े हैं, नए पदाधिकारी बने हैं, ये निश्चित रूप से एक 2022 में एक मजबूती से हमारे जो प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए मजबूती से काम करेंगे। निश्चित रूप से 2022 में हमारे तीनों इस जनपद के तीनों सीटों को फतेह करेंगे। मुझे पूरी आशा करता हूँ इस बात में। जिन लोगों को जिम्मेदारी तो वही दूसरी तरफ कुंभ मेले को लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहीं कोरोना के बीच जहां कुंभ मेला कराना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती था, तो वहीं कोरोना वैक्सीन आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार की चिंता कम हुई है। लेकिन कुंभ मेले को सफल बनाना सरकार की परेशानियों को जरूर बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि 11 मार्च को महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किया जाएगा। ऐसे में पुलिस विभाग भी कुंभ मेले के मद्देनजर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। कुंभ हमारे लिए इस वर्ष और बड़ी चुनौती हो गया। शुरू में ये था कि कुंभ शायद ही हो या बहुत कम संख्या में हो। अब धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है, उसका डर भी कम हो रहा है, तो और वैक्सीन भी आई है, तो मुझे लग रहा है कुंभ में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। किंतु साथ ही साथ हमें कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस का भी पालन कराना है, तो इसलिए बड़ी चुनौती है। पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग कुंभ को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न कराने में। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अभी से चुनाव में जुटने की अपील की है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने कार्यक्रम में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जनता को मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के पौष्टिक आहार योजना शुरू करने की घोषणा भी की। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर पर। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने बैठक की है। 3 सदस्यीय कमेटी ने आज बैठक की है। 21 जनवरी को एक और बैठक होगी। कमेटी ने कहा सभी संगठनों से
बात होगी। हम सबका पक्ष सुनेंगे, ये कहना है कमेटी का। तमाम पक्ष कमेटी से बात कर सकते हैं। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर कटाक्ष करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज जो कि विलुप्ति के कगार पर है, उन्हें प्रमोट करने को बंशीधर भगत ने नौटंकी कहा था। रावत ने कहा कि जो मंडवा कभी 5 रुपए किलो में बिकता था, वो अब 40 रुपए किलो बिक रहा है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस में सप्ताह में एक दिन पहाड़ी व्यंजनों को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद हरीश रावत ने डीजीपी के इस पहल की सराहना की है। ऐसे में हरीश रावत ने बंशीधर भगत पर कटाक्ष करते हुए उन पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने बंशीधर भगत पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन जब कोई इन्हें प्रमोट करते हैं तो इसे नौटंकी कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ मेले की तैयारियों में हो रही देरी के चलते जूना अखाड़े के संतों की नाराजगी के बाद मेला प्रशासन हरकत में आया है। इस दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत ने सभी विभागों के साथ जूना अखाड़े के रमता पंचों के अस्थायी आवास स्थल और मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के रमंत पंच आगामी 25 जनवरी को हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन इनके अस्थायी आवास स्थल पर कोई भी सुविधा नहीं है, जिसके चलते जूना अखाड़ा के संतों ने मेला नियंत्रण भवन पर धरना देकर खासा हंगामा किया था, जिसके बाद मेला प्रशासन अब हरकत में आया है। यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है, तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें बिजली, पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इनफैक्ट यहाँ की थोड़ा साज सजावट, इस सब पे चर्चा हुई और सारे डिपार्टमेंट्स भी साथ में आए थे। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश मिले हैं कि समय रहते हुए सारे काम ये पूरे कर दें। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अभी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते, वो जब यहाँ पे साधु संतगण हमारे पे रहने लगेंगे, हो सकता है उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने आए, तो उनको भी हम लगातार फिर सॉल्व करते रहेंगे और लगातार हमारा संवाद बना हुआ है और कुल मिला के हमें एक बहुत ही अच्छा भव्य कुंभ का आयोजन करना है। जिसको अब नाराजगी शब्द का बार बार प्रयोग न करें, ये एक वार्तालाप है और वार्तालाप में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तीनों अखाड़े, जूना अखाड़े का छोटा भाई आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो मुख्य अखाड़ा जूना अखाड़े के अंतरंग साथ रहते हैं, ये तीनों अखाड़े, तो हम लोग कई दिनों से पहले भी आए और पहले जो कार्य हुआ उस पर हम लोग थोड़ा थे कि साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज जब साहब आए तो उन्होंने जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे टेम्परेरी जो भी व्यवस्था है, शौचालय की टेम्परेरी अगर वो परमानेंट कम है तो साहब ने कहा टेम्परेरी हम लगाऊंगा, जो भी आ जाए। आज हम लोग जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारी में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मंत्री। तो चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।